एक विवाह हुआ जो पुत्री का धर्म से हुआ। आकुति जी का विवाह दक्ष प्रजापति से, पुत्री का धर्म से विवाह। उसमें विवाह करने से पहले शर्त रखी जाती है कि जो पहली संतान होगी वो नाना नानी को, कन्या के माता पिता को मिल जाएगी। तो उन्हीं के इस पुत्री का धर्म से विवाह होने पर भगवान यज्ञ हुए और इधर कन्या हुई दक्षिणा नाम की, और यज्ञ और दक्षिणा जी का विवाह हुआ। उनसे आगे वंश बढ़ा, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा का भाग जरूर होगा। ये ही भगवान नारायण और लक्ष्मी के स्वरूप बने। इन्हीं वंश से आगे आगे चलता रहा। आइए, पुत्री का धर्म से वैदिक विधि से विवाह हुआ। आजकल जितना अपमान वैदिक रीति का हम लोगों के विवाह में होता है, उतना कहीं नहीं होता। विश्वास मानिए, आज भी संपूर्ण वैदिक रीति से किए हुए विवाह का खर्चा 5100 रुपया से ज्यादा नहीं है। उसमें ब्राह्मण की दक्षिणा भी हो गई, सामान भी हो गया, और संपूर्ण शादी का कार्य। आज भी बहुत महंगाई का युग है, तब कह रहा हूं। विवाह कब होना चाहिए? हम लोग विवाह के लिए बच्चे को ब्यूटी पार्लर में तो बहुत तैयार करते हैं, पर कभी किसी महात्मा के पास, किसी ब्राह्मण के पास ले जाते हैं कि ये संस्कार की आवश्यकता कब पड़ी? परिणय कहते किसको हैं? आखिर परिणय के दिन क्या होना चाहिए? उस परिणय का अर्थ केवल ये नहीं है कि एक कन्या और एक बालिका का विवाह हो गया। नहीं, उस परिणय का अर्थ है दो बुद्धि का विलय, दो परिवारों का एकाकीपन। जब राजा राम जी का और किशोरी जी का विवाह हुआ तो तुलसीदास जी की कलम इस बात को लिखने पर मजबूर हो गए, सम समधि देखें हम आजू। समधि होते हैं ना, धी माने बुद्धि और सम माने जहां बुद्धि का मेल हो जाए, बस वहीं परिवारों का मिलय हो गया। बुद्धि, दो मन, दो विचारों का एकाकीपन, वो परिणय संस्कार है। ये जो बहा और बैंड वालों का काम, ये सब नहीं होता है। और आजकल तो क्या समझी, तो बात अलग है। आजकल तो भैया सौदा पटना चाहिए। हाँ, बोले कि बल सुना है, क्योंकि हम लोग विप्र हैं ठाकुर जी की कृपा से, तो विप्रों को तो कहा जाता है ना, बोले कि वो कन्या बड़ी सुलक्षणी है। बोले वो सब बात तो ठीक है, पर आप उनसे पूछो विवाह में लगाएंगे क्या? लोग विवाह कर रहे हैं कि फैक्ट्री बना रहे हैं? और खुद ही बता देते हैं। हमारे बड़े के विवाह में ना तो 20 लाख रुपया लगा था, यानी कि 20 तो चाहिए ही चाहिए। गलत है। ये सब प्रथा हमारी वैदिक सनातन धर्म की नहीं है। आप किसी भी विवाह प्रकरण में ये सब बातें नहीं पढ़ेंगे, किसी विवाह प्रकरण में नहीं है। और ये विवाहिक मनु शत्रुपा से वंश, इस विषय में आपको मैं बता रहा हूं। सर्वप्रथम विवाह परिणय संस्कार इतना पवित्र होता है। हमारे 16 के 16 संस्कार में गर्भाधान से अंत्येष्टि तक सब में देवता लोग खुद आते हैं अपना भाग लेने। केवल पंडित जी कहते हैं अस्से प्राण प्रतिष्ठन्तु, अस्से प्राण क्षरन्तु च, अस्से देवत्वमाचार्य मामेति च कश्चन। इतना कहना है कि गणेश जी कह रहे हैं, भैया बताइए, इतना सरलीकरण। और आप सोचो आजकल का विवाह, और वेद का नियम है, वेद हमेशा सूर्य की उपस्थिति में पढ़ा जाता है। यानी कि विवाह का सबसे सुंदर समय होता है गोधूली वेला। पहले दिन में ही विवाह होते थे। आप सोचेंगे आजकल तो 99% रात्रि में होते हैं। ये रात्रि की विवाह की प्रथा चालू तब से हुई जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारी कन्या को ले जाने लगे, तो छुप छुप के ये लग्न को शोधन किया और छुप छुप के विवाह होने लगा। विवाह की रीति तो सूर्य की साक्षी बहुमुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक होना चाहिए। उसकी अग्नि भी अग्निहोत्र ब्राह्मण के घर से आना चाहिए। यज्ञ की अग्नि भी अग्निहोत्र इसलिए करते थे, यज्ञ की अग्नि उसी समय प्रकट नहीं होती विजय जी। अग्निहोत्र ब्राह्मणों से जब अग्नि लाई जाती है, उस अग्नि में देवता वास होता है और उसको अपना फल स्वरूप करते हैं। पर अब तो कई जगह कदा देखने को
मिलते हैं। तात्पर्य केवल इतना कहने का है कि वैदिक रीति का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग क्या देखते हैं, बैंड बाजे और इन सब में तो खूब टाइम लग जाए, पर जैसे ही पंडित जी के पास आते हैं, अब पंडित जी बहुत थक गए, नेक थोड़ा जल्दी कर। पंडित जी भी कहते हैं लो इसी को विवाह नहीं करना तो हम क्या करेंगे। आहा, ये तो बाकी कभी कभी तो अच्छा लगता है, इन ब्राह्मणों से तो फोटोग्राफर ज्यादा अच्छे हैं। बड़ा एक सम्मान होता है, कैसा भी कुछ हो, माला डल रही हो और फोटोग्राफर भैया कहते बोले नहीं मैं नहीं मानता हूं, इस माला को पकड़ो, ऐसे फोटो खिंचाना है, और वाकई वैसा खिंचाते हैं लोग हैं। बोले थोड़ा सा हंसना पड़ेगा, हंस गए। बस जितनी बात तुम फोटोग्राफर की मानते हो ना, बस उससे बड़ा फोटोग्राफर हमारा ठाकुर जी है, जो पल पल तुम्हारी फोटो देख रहा है। बस उसके सामने ऐसे बन जाओ जैसे फोटोग्राफर के सामने अच्छे बन जाते हो, सो ही आनंद आ जाएगा। और वो तो एक्सरे मशीन है, इंटरनल और देख लेते हैं। तात्पर्य कि वैवाहिक रीति कैसे, अब की बार कभी भी विवाह करें तो वैदिक रीति से करें। जब वैदिक रीति से विवाह होता है तो हमारे यहाँ जिस दिन विवाह होता है उस दिन जो वर होता है वो नारायण का स्वरूप होता है, और जो कन्या होती है वो लक्ष्मी की स्वरूपनी होती है। इसीलिए पूरे समाज को उनके दर्शन के लिए बुलाया जाता है, और उनके दर्शन करने से लक्ष्मी नारायण के दर्शन का फल मिलता है उस दिन, इसीलिए दर्शन कराया जाता है। पर आजकल लोग जाते तो हैं, पर वो देखते हैं खाने का सामान कैसा है और खाने में क्या आइटम है, और सबसे पूछो बोले कहाँ गए थे, अरे उसके विवाह में गए, कितना आइटम था। अरे राम राम, क्या तुमको पता है तुम क्यों जा रहे हो? और पहले रीति हुआ करती थी कि कन्या के विवाह में जाओ, ठाकुर जी कृपा से आज भी उस नीतियों का लोग पालन करते हैं। हमारे ब्रजवासियों में भी गोविंद भैया ये रीति है कि कन्या के विवाह में जाएंगे तो जल भी नहीं पिएंगे। कन्यादान में कुछ लेके जाते हैं ना, और कन्यादान कब लगता है? बोले जिस दिन कन्यादान के जो माता पिता हैं वो व्रत रखते हैं ना, और इसीलिए उस दिन उन बच्चों के पांव पूजे जाते हैं। क्या वो उस दिन वो बच्चे अपनी बच्चों के कोई पांव पूजेगा क्या? पर उस दिन वो बच्चे नहीं है, वो कन्या लक्ष्मी है, वो वर नारायण का स्वरूप है। समाज को एक ऐसा दाम्पत्य प्रवेश किया जा रहा है जो समाजीकरण में सहायता करेगा। समाज की एक धुरी प्रारंभ हो रही है जो धर्म को आगे बढ़ाएगी। धर्मों के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब केवल एक कन्या और एक पुरुष का मिलन नहीं है, उस संस्कार से धर्म की वृत्ति को आगे चलाना है। विवाह का उद्देश्य है, परिणय का उद्देश्य है, इसलिए परिणव को उत्सव कहा जाता है, क्योंकि उसमें साक्षात ईश्वर का प्राकट्य होता है। आज भी हम नंदोत्सव करेंगे ना, तो उसकी एलिजिबिलिटी तो सीखे। किस घर में भगवान आने को तैयार हैं, किस घर में ठाकुर जी आते हैं, जिस घर में वैदिक रीति का ध्यान रखा जाता है। आप सोचो, वहां पे सारे भगवान प्रकट होते हैं ब्राह्मण के कहने पर, और आजकल के जो वर होते हैं, अब आप सोचो, आप मदिरा पीकर आओगे तो क्या वहां ठाकुर जी प्रकट होंगे? आपके संग में कोई बारात में, बाराती क्यों लाए जाते हैं? बारात का प्रदर्शन क्यों किया जाता है? उस समय जब हम लोग खुशी में शरीक होते हैं, वो पूरा समाज संदेश देता है कि इस बालक के संग हम खुशी में भी हैं और दुख में भी इसके साथ रहेंगे, हम इसके सहयोगी हैं, साथी हैं। इसलिए बारात में सुपारी दे दे के बुलाया जाता है। और बताओ, याद होगा सबको, जित्तों की बारात गई, क्या कोई बाराती तुम्हारे दुख में मिलने आया है? इसलिए हमारे यहां ये जो धन से सम्मत कर दिया, धन से मिलनी नहीं होती। उस दिन कन्या के परिवार वाले कहते हैं, जिस प्रकार तुम साथ में हो, आज से इस परिवार के हम साथ में हैं और हम दोनों मिल गए हैं, ये मिलनी कहती है। पर लोभी लोगों ने इसको मिलनी को भी धन से जोड़ दिया, तो ये प्रथा अब लड़ाई का कारण बनती है। नहीं गोविंद भैया, सबसे ज्यादा लड़ाई का कारण ये मिलनी की प्रथा बनती है। मिलना होता है भैया, शब्द का अर्थ जानो। आज की दुनिया में आप आलू भी खरीदते हो तो बड़ा देख के खरीदते हो, कहीं कचड़ा तो नहीं लगा है, कहीं कोई मिट्टी तो नहीं है, कहीं कुछ बात तो नहीं है। तो वैवाहिक उद्देश्य पूरी करते हो तो उसके बारे में तो सोचना चाहिए। देखो, वैदिक रीति से विवाह होगा ना तो घर में कैसा बालक आएगा,
इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को केवल पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। बोले धर्म उसके बिना नहीं हो सकता, जो हमें अधर्म के मार्ग से हटा के धर्म के मार्ग पे लगा दे उसे धर्म पत्नी कहते हैं, और जो पुण्य कर कर परमेश्वर से मिला दे, इसीलिए पति को परमेश्वर कहा जाता है। इसीलिए तो भैया पहले ऐसा होता था, गृहस्थ का सब पर दायित्व था, मतलब गृहस्थ के प्रति सबका कर्तव्य है और गृहस्थ का सब प्रजाति के प्रति कर्तव्य था। इसलिए जो पहली रोटी थी वो गाय को खिलाई जाती थी और अंतिम रोटी श्वान को खिलाई जाती थी। और आजकल तो भैया ऑफिस टाइम उल्टा हो गया है। आजकल पहली रोटी तो पति को खिला देते हैं और लास्ट रोटी पत्नियां खुद खा लेती हैं। तो वैसा स्वभाव भी बन गया है, पति बेचारे गाय की तरह बन गए हैं। और इसके आगे मैं आपसे कहूंगा नहीं, आप समझदार हैं, ऐसा ना करें। अंतिम रोटी और प्रथम रोटी अग्नि का भोग लगे, 5 बार उस अग्नि में प्रवेश कराएं, उस अग्नि का सम्मान करें, तो वो ही भोजन हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा। और आज कल एक पुस्तक में पढ़ा था, बोले पत्नी कौन? बोले जो पति पे रहे तनी वो पत्नी, और पति बोले जो पल पल तिरस्कार करे वो पति है। मनुस्मृति के अनुसार 5 जनों का नाम नहीं लेना चाहिए, माता का, पिता का, गुरु का, ज्येष्ठ संतति का, और पति का पत्नी, पत्नी का पति, दोनों नाम नहीं लेने चाहिए। और आजकल कुछ होना हो, अगर आपको किसी का पति पता पर लगाना हो तो इस तरीके से नाम लेते हैं, अच्छा महाराज जी पप्पू को बुला रहे हैं आप, बस समझ जाइए गलत है, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। इस संसार में पति और पत्नी दाम्पत्य जीवन में समाज के उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं। इस संसार का कोई भी पुरुष को केवल आदर से जीता जा सकता है और कोई भी स्त्री को केवल सत्य से जीता जा सकता है। पत्नी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और पति का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं। ये दो केवल छोटी 2 बातें हैं और ये 7 वचन में, इसीलिए 7वें वचन में कहा गया है मम सखाया। उस दिन 7वां वचन जब पूरा होता है, बोले सखा की तरह रहूंगी। फ्रेंड भी कहते हैं। सखा का अर्थ क्या होता है? बोले जो सुख दुख में साथ रहे। इतनी स्वतंत्रता हमारे यहां, स्त्री पूज्या थी, पूज्या है और पूज्या ही रहेगी। हमारे यहां स्त्री को भोज्या नहीं कहा गया है। और पूजन उस दिन लक्ष्मी के रूप में पूजन होता है, और मां बनती है तो वो संतति पूजन करती है, हाँ? और जब स्वधाम चली जाती हैं तो वो बालक जल देता है। जन्म होता है तो माता पिता पूजा करते हैं, कन्या के पांव छुए जाते हैं। 12 वर्ष, एक बात और, कन्या 12 वर्ष से छोटी हो तो उससे अपने झूठे बर्तन कभी मत उठवाना। कन्या कैसी होती है? अरे ये देश का सिलेबस अगर इतनी सी बात मान ले, हमारे यहां श्रुति कहती है अष्टवर्षात् भवेद गौरी। 8 वर्ष की कन्या मां गौरी के समान है, 9 वर्ष की कन्या मां दुर्गा के समान है, और गर्भ में कन्या तो देवियों की देवी है। 12 वर्ष तक कन्या जो रहती है वो देवी का स्वरूप होती है। और आप सोचिए आज वर्तमान में, आज भौतिक जगत में जितना कन्याओं का अपमान हो रहा है, अगर पता लग जाए कि 8 वर्ष की कन्या मां गौरी है, कितना पापाचार हो रहा है। और इसी कन्याओं के अपमान के कारण हर साल हमारे देश में या तो अनावृष्टि होती है या अतिवृष्टि होती है। देश का लगभग, आज महाराष्ट्र का किसान, तमिलनाडु का किसान, और सबसे बड़ा पाप होता है कन्या का वध कर देना, कन्या का अपमान करना। अरे कभी उस कन्या के बारे में सोचा है? कन्या जब अपने घर में रही थी तो मां कहती थी अरे धैर्यता से रखो। बोले क्यों? अरे इसको पराए घर जाना है, जरा आराम से नीति सिखाओ, ये पराए घर। और यहां तक कहते हैं पराई अमानत है। क्या कहते हैं? पराई अमानत है। और जब विवाह होके सास के पास जाती है तो सास कहती है अरे इसका ख्याल रखो। बोले क्यों? बोले पराए घर की आई है। ससुराल भी पराया था और मायके में भी पराई थी, उसको पता ही नहीं था मेरा घर कौन सा है। क्या पता है? उसके बाद भी एक बात और बड़ी सुंदर प्रथा है, जब कन्या की विदा होती है तो उस समय जब विदा होती, कोई कन्यादान किया है तो क्या कहते हैं? बोले मायके की साड़ी लेकर आओ।
विदा मायके की साड़ी में होती है। मायके की साड़ी पहनकर उसकी विदा होकर वो अपने दूसरे के घर में आई, जीवन भर सेवा करती रही, और जीवन भर सेवा करते 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 अगर उसके प्राण चले गए, अंतिम यात्रा नियोजित की गई, तो फिर कहा गया जल्दी चले जाओ। बोले क्या? बोले इसकी अंतिम विदाई भी मायके की साड़ी में होगी। काय में होगी? मायके की साड़ी में। अब बताओ, वो आई मायके की साड़ी में थी, और जिस दिन अंतिम यात्रा होगी मायके की साड़ी में चली जाएगी। उसके बाद भी ना तो तुम्हारे घर से कभी कुछ लिया, ना कभी केवल देने के लिए आई थी, और उसके बाद भी लोग पैसे के नाम पर अपमान करें, जला दें, तो कितना बड़ा अपमान है। तुम्हारा क्या लिया? क्या लिया उसने? मायके की साड़ी में आई और मायके की साड़ी में चली गई। एक बात बड़ी सुंदर, पर स्त्रियों का अंदर सबसे बड़ा गुण होता है, जहां 20 साल मायके में रही तो मायके को भी अपना मानती रही, और 20 साल बाद जब ससुराल में गई तो उसमें इतना अपनापन मान लेती हैं, इतना अपना मन मान लेती हैं। एक दिन तो वो आई थी बहू बनकर, और 20 साल बाद कोई दूसरी कन्या बहू बनकर आती है तो क्या कहती है? ये सास भी कभी बहू थी। तो वही सास कहते ये पराए घर से आई है, अब ये घर मेरा। स्त्रियों का अभिवादन अगर वर्णन करने लगे तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण कम पड़ जाएगा। इतनी महिमा है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ इतनी महिमा के कारण ही मातृ देवो भवः, पहली श्रुति कहती है माँ है, हाँ? माँ का पूजन, पिता का पूजन, अतिथि का पूजन, गुरु का पूजन, उसके बाद कहीं हमारे ठाकुर वल्लभ लाल आते। तो इसीलिए अगर वैदिक रीति से विवाह होगा ना, तो घर में लड़का और लड़की नहीं होंगे। लड़का किसे कहते हैं? बोले जो हमेशा लड़ता रहे उसे लड़का कहते हैं, और विपरीत रीतियों से विवाह होता है तो घर में आती है लड़की। लड़का तो वो जो लड़ता रहे, और लड़की कौन? वो जो लड़ाई की बन जाए, उसका नाम लड़की। जर जोरू जमीन, तीसरा कोई लड़ाई का कारण ही नहीं बना। तो पर ऐसा नहीं करना है। आप लोग कथा सुन रहे हो, पुत्रिका धर्म की कथा सुन रहे हो, तो अगर वैदिक रीति से विवाह होगा तो बालक राम जी जैसा होगा। और राम जी कैसे थे? राम जी ऐसे बालक थे कि अपने शत्रु पर भी दया करते थे। जब रावण का वध हो गया, रावण के वध के बाद भगवान राम ने कहा जाओ विभीषण इसका संस्कार करो। विभीषण जी बोले अरे इसने मेरी मां को हर लिया था, मैं इसका संस्कार नहीं कर सकता, मैं इसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। भगवान ने पहली बार विभीषण जी पर क्रोध किया हो मानो। क्या बोलते हो? अंतई, जीवन में बैर कब तक होना चाहिए? मरणानी अंतानी वैरानी, अंत समय में बैर, मरने के बाद कभी किसी से बैर नहीं करना चाहिए। और इतना कहा, बोले आज जैसा ये तुम्हारा भाई है वैसे ही ये मेरा भाई है, तुम नहीं करोगे तो इसका संस्कार मैं करूंगा। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो मापेश यथा तव। इस समय ये पात्र स्नेह का है, इसकी शत्रुता की पात्रता खत्म हो गई है। ऐसा लड़का होगा जो शत्रु पर भी दया करेगा, और जो शत्रु पर भी दया करना जानता हो वो अपने माँ बाप का अपमान कभी। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है कि जब राम जी ने पिंडदान करे, कितने महावाद पता लगा मेरे पिताजी नहीं है, तो वहां शोधन हुआ है। और जब पिंडदान कर रहे थे तो दशरथ जी खुद अपने हाथ से लेने आते थे। मरने के बाद भी ऐसा संस्कारी पुत्र होगा, पर वैदिक रीतियों से विवाह हो तब। और कन्या कैसी होगी? कन्या होगी किशोरी सीता जी जैसी। सीता जी कैसी थी? जब सीता जी का विवाह हुआ और विवाह होकर आई तो परम्मा मां कौशल्या, परम्मा मां कैकेयी, परम्मा मां सुमित्रा, तीनों ने इतनी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी थी। तो बोले इतनी सुंदर बहू आई है, इसके लायक तो कोई महल ही नहीं है।
और अयोध्या का सबसे सुंदर कनक भवन जो कैकेयी जी के लिए निर्मित हुआ था, उस कनक भवन में सीता जी को ले गई। इतनी कोमलांगी थी कि पुष्प नहीं, पुष्प के पराग रखे गए थे। और जब विदा हुई, जैसे ही विदा हुई तो किशोरी जी सीता जी का मुख सूख गया, पहली बार उतरी तो। और जब सूख गया तो मां कौशल्या पूछती है, बिटिया क्या हुआ, क्या बात हुई, बताओ ना, तुम्हारा मुख सूखा हुआ अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ ना। बोले रहने दो ना मां। बोले नहीं बताओ ना। तो धीरे से बोले, मां ये जो आपकी दासियां हैं ना, ये टकटकी लगा के मुझे देख रही हैं और इस कारण मेरा लावण्य सूखा जा रहा है। जो दूसरे देखने पर भी जिसका लावण्य सूख जाए, इतनी कोमलांगी, इतने चरण कोमलांगी कि रखने लगी तो कष्ट होने लगा। तो परअंबा मां ने, कौशल्या जी ने गोद में ले लिया और अपने घूंघट से छुपा दिया। बोले सारे बहू के नेक मैं कर लूंगी, इस बहू के लिए कोई नेक की जो आवश्यकता है वो मैं कर लूंगी। और गोद में ले जाके महल में रख दिया। कभी परंबा मां कौशल्या ने ये नहीं कहा कि ये मेरी इतनी सुंदर और गौरांगी थी मां किशोरी सीता जी कि कभी दीपक बुझाने को नहीं कहा, क्योंकि अगर दीपक बुझाने को कह दिया तो कहीं कालिक नहीं लग जाए। इतनी कोमलांगी किशोरी सीता जी। इसीलिए किशोरी जी जब भी रही तो महाराज जनक ने पुष्प वाटिका में ही रखा किशोरी जी को, कहीं बाहर। क्यों? क्योंकि बहुत कोमलांगी थी। और इतनी कोमलांगी होने के बाद जब इतनी कोमल कन्या को जब राम जी को वनवास दे दिया, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बोले तापस वेश में रहना होगा, और ये नहीं कि तापस वेश में रहें और मुस्कुराए, नहीं, विशेष उदासी, विशेष उदासी से रहना होगा। और राम जी को दिया। किशोरी जी साथ में चली गई, नहीं रही। यहां तक कह दिया पति बन दे, ससुर बन देव बन देव उदास। बोले मैं वन में रहूंगी। जब लखनलाल जी सीता जी उस कोमलांग कन्या गई तो आपने देखा है पर्ण कुटीर में बना के रह रही थी, सिंगार था नहीं, बक्कल भेष पहने हुए थे। और बक्कल भेष में जब पहली बार भरत जी गए तो राजा जनक जी भी गए। और जब जनक जी गए, कोई भी पिता सपने में भी अपनी कन्या की इस अवस्था को सोच नहीं सकता कि मेरी कन्या कभी बक्कल भेष में रहे और वन में रहे। और ऐसी कन्या जो इतनी कोमलांगी हो, इतनी सुंदर हो, जिस कन्या को देखकर राजा जनक प्रातः काल उठते थे और जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। याज्ञवल्क्य जी से संवाद होता था तो वैराग्य की और वेदांत की परम चर्चाएं चलती थी। ऐसे पिता जनक जब पहली बार गए, इधर किशोरी जी को पता पड़ा पिताजी आए हैं। हाँ हाँ। और किशोरी जी जैसे ही जाने लगी तो रुक गई। अरे मेरे पिताजी मेरा इस वेश को देख पाएंगे? इधर किशोरी जी तो रुक गई, पर जनक जी आए हैं। और जनक जी ने जैसे ही अपनी कन्या को उस वक्कल भेष और बालों को जटाओं के रूप में देखा, और जैसे ही अपनी उस कोमलांगी कन्या की वो दशा देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेष, परितोष विशेष। जनक जी ने उस अवस्था में देखा, भयउ प्रेम परितोष विशेष। इतना प्रेम उपट गया कि आज तक कहते थे मैं समझता था मेरी बेटी भाग्यवान है जो जनक की पत्नी, जनक की बेटी है, पर बेटी में जान गया तुझे पाकर मैं भाग्यवान हुआ। तूने धर्म की इतनी रक्षा करी,
इतनी धर्मात्मा कन्या आज सारे देवताओं से मैं कह सकता हूं कि मेरी बेटी है। मैंने धर्म पर चलना सिखाया, वो मुझसे भी आगे धर्म पर चल रही है। और हाथ जोड़ के बेटी से कहते हैं, बेटी पवित्र किए कुल दो, बेटी पवित्र किए कुल दो। बेटी आज तुमने दोनों कुल की लाज रख ली। कहीं दशरथ जी होंगे, कहते होंगे मेरी बहू मेरे वचन को